अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ाला किश्वर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस चैनल का मकसद उर्दू अदब के तलबा व तालिबात की रहनुमाई करना है। इसके साथ वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने लिखने की सलाहियत से नवाजा है, वो यहाँ से सीख सकते हैं कि वो बेहतरीन लिखारी कैसे बन सकते हैं। इस चैनल का मकसद उन लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारना है, बेहतर बनाना है, जिनको अल्लाह ताला ने लिखने की सलाहियत दी है। आज हम जो मौजू पढ़ने जा रहे हैं वो है ज़ुबान, क्योंकि हमने एक ज़ुबान का अहाता करना है, उसके मुतालिक जानना है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ज़ुबान क्या होती है। ज़ुबान अल्लाह ताला की अता करता नेमतों में से सबसे अजीम नेमत है, जो इंसान की कदर मंजिलत का बाइस है। ज़ुबान इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। ज़बान वो वसीला है जिससे हम अपने ख्यालात, एहसासात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ज़बान के ज़रिए ही हमें दूसरों के ख्यालात और दिली जज्बात को समझने का मौका मिलता है। इंसानी माशरे का इब्तिदा और इर्तिका ज़बान का महरून मिन्नत है। इंसानी माशरे का वजूद ज़ुबान के बगैर बाकी नहीं रहता। ज़ुबान और ज़बान के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम माजी में जाते हैं कि ज़बान ने कब किस वक्त अपना इर्तिकाई सफ़र शुरू किया। आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले इंसान ने कुरा अर्ज़ को अपना मस्कन बनाया। तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि इंसान वो वहद मखलूक है जो बोलने की सलाहियत रखता है। इंसान ने बोलना कब और कैसे सीखा, इस बात की तारीख ढूंढने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा 5 लाख साल पीछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा पीछे जाना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन जो हकाइक मिलते हैं इनके मुताबिक इंसान अपने ख्यालात के इजहार 3 तरीकों से करता आ रहा है। जो कुछ हम बोलते हैं वो ज़बान की पहली सूरत है। दूसरी सूरत वो तहरीर है जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, समझते हैं। ये बोलना, पढ़ना, समझना ये दूसरी ज़बान की सूरत है। ज़बान फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो इसम मुअन्नस है, जिसके मायने सोच, समझ, बोल, चाल, बोली, वादा, बयां के हैं। 2 जबड़ों के दरमियान मौजूद गोश्त के टुकड़े को ज़ुबान कहते हैं। ज़ुबान वो ज़रिया है, इसके ज़रिए हम तकरीरी या तहरीरी तौर पर अपने ख्यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हम इंसानी ज़ुबान के इर्तिका की बात करें तो इंसान अपने ख्यालात का इजहार 3 तरीकों से करता है। इशारों या कनायों से तकरीर या गुफ्तगू करना। इशारों या कनायों से गुफ्तगू करना इजहार का सबसे कदीम तरीका है। इसके बाद लोगों ने चीज़ों को मखसूस नाम दिए और इन मखसूस नामों को मुंतखब करने के बाद बोलने की इब्तिदा हुई। और इसके बाद तीसरा तरीका लिखने और पढ़ने का है। लिखने और पढ़ने का अमल बहुत बाद में वजूद में आया। इस वक्त दुनिया में तकरीबन ज़बान के 8 या 10 बड़े ख़ानदान हैं और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 6809 यानी 7000 के लगभग ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू का 10वां नंबर है। 537 ऐसी ज़बानें हैं जिनके बोलने वालों की तादाद 50 से भी कम रह गई है। 64 ऐसी ज़बानें हैं जिनको बोलने वाला एक इंसान बाकी है। ज़बान किसी मुल्क, किसी खित्ते में रहने वाले लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया होती है। बड़े आज़म एशिया में इस वक्त 700 ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बान और बोली में फ़र्क। ज़बान किसी खित्ते, कसीर आबादी वाले इलाके में बोली जाती है, जबकि बोली मकामी होती है जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है। ज़बान एक मेयारी और आला होती है जो अदब, सहाफ़त, हुकूमत, दफातर और अदलिया में इस्तेमाल की जाती है, जबकि बोली आम रोज़मर्रा की बोल चाल और गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है।